नमस्कार, तलाश टीवी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। पूरे देश में जो है राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। इसी बात को लेकर के हम चर्चा करने के लिए गढ़वा जिला के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक, पूर्व में बहुत बार जो चुनाव लड़ चुके हैं, नेता रह चुके हैं और समाजसेवी भी हैं, डॉक्टर अनिल साहब उनके ही क्लिनिक पे पहुंचे हुए हैं और इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका तलाश टीवी में। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। नमस्कार। हम पूरे गढ़वा वासियों को और देशवासियों को नमस्कार करते हैं। आप पूछना चाहेंगे, जैसा कि हमने चर्चा अभी तुरंत किया, कि पूरे देश में जो है वो राम मंदिर को लेकर एक पूरा माहौल बना हुआ है। आपका क्या सोच है इसको लेकर के, जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, ये सचमुच में पहले के जो भी लोग आते थे तो केवल बोलते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताते थे। उनका कोई समय सीमा तय नहीं रहता था, जिससे आपस में सभी धर्मों को गुमराह करके लड़ाने का काम करते थे, न कि कभी किसी को इस माहौल, जैसे सुंदर सा माहौल में एक संस्कृति सभ्यता का निर्माण हो रहा है। ये रामचंद्र जी का मंदिर बना करके जो एक सुशासन और शासन का प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है, कि पूरे देश में इस तरह के माहौल बना हुआ आज कि मुसलमान से लेके हिंदू, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं, सभी धर्म लोग के मिल करके ये राम मंदिर का निर्माण में साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। ये बड़ा खुशी की माहौल है और इस मंदिर को बनने से पूरे देश में एक शांतिमय क्रांति जो होता है, शांति से क्रांति, वो क्रांति का, एक सुशासन का, एक प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है। आज इसमें पूरे सनातन संस्कृति का फिर से जो संस्कृति सभ्यता जो था पहले, वो अब देखने को मिल रहा है। इससे पूरा देश में जागरूकता होगा और उम्मीद करते हैं कि जो बाकी कंट्रीज से जो लोग हैं, दूसरे देश से, पहले होता क्या था कि लोग भारत को अशांति देखते थे, अब क्या है, विकसित लोग देख रहे हैं भारत को अच्छा नजर से। हर कंट्री को लोग देखना शुरू कर दिए हैं और वहां पर एयरपोर्ट बना है, वहां पर जो रोड के साधन अच्छा हो गया, यातायात का साधन हो गया है। तो हम समझते हैं कि पूरे देश के लोग जब भारत में आएंगे तो एक तरह से इकोनॉमी भी हमारा ठीक होगा, जीडीपी जितना भी हमारा देश का बढ़ेगा, इससे किसी धर्म का नुकसान नहीं है। आज जो भी अगर इसमें थोड़ा बहुत कटाच कर रहे हैं, तो न कि हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं, न ईसाई भाई कर रहे हैं, न सिख कर रहे हैं। जो कर रहे हैं तो क्या आपस में पॉलिटिशियन कर रहे हैं। किसी को इससे उतना तकलीफ नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है तो केवल पॉलिटिशियन को हो रहा है कि हो सकता है किसी पार्टी का विशेष फायदा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रामचंद्र जी प्रेरणा का स्रोत हैं। इस सनातन संस्कृति में आकर के बहुत सारे जो आम जनता को और आम पब्लिक को, आम देश को एक जो माहौल दिए थे, ऐसे भी लोग बोलता है कि शायद राम राज होता तो अच्छा था। तो ही राम राज फिर कायम होने वाला है, सभी लोग मिलकर रहेंगे। इसी के साथ हम भारत जय श्री राम बोलते हुए आप इसी के साथ हम अपना परिचय देते हुए, डॉक्टर अनिल कुमार। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर हैं। अब बहुत से लोगों का यह कहना था कि जैसे मंदिर जो बन रहा है, मंदिर जितना 1000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहे हैं, उसके जगह पर अगर हॉस्पिटल बना दिया जाता है, स्कूल बना दिया जाता, तो लोग ज्यादा लाभान्वित होते। सिर्फ पूजा पाठ से क्या लाभ होगा? इस पर आपका, एक डॉक्टर है आप, चूंकि लोग चिकित्सालय बनाने की बात करते हैं, इस पर आपका क्या सोच है? कैसे लाभ हो पाएगा इससे? देखिए, इससे लाभ सबका नजरिया अलग है। अब क्या है कि अगर दिल में दर्द हो हमेशा कि नहीं, इस जगह मंदिर ही रहता तो अच्छा होता, और जहां पर 140 करोड़ जनता का आह्वान था कि नहीं मंदिर ही बने, उस जगह हॉस्पिटल बना के बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते थे। हॉस्पिटल बनना तो वो तो सभी के लिए ठीक था, ऐसा नहीं था। और ये भी बना तो ऐसा नहीं कि किसी धर्म के लोग को कुछ दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि आज लोग काफी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क जरूर है, लेकिन जहां शांति चाहिए, अगर हमको मानने कि मंदिर में जाने से शांति मिलता है, शांति मिलने से कई तरह की बीमारी, रोग, ऐसा नहीं कि आदमी को दूर होता है। अगर शांति रहेगा तभी आप बीमारी का इलाज भी कर पाएंगे। तो देश शांति चाहता था और देश को चाह रहा था कि पूरे लोग का मन में था, जज्बा था कि मतलब वहां पर मंदिर ही बने। तो अगर सभी देश के लोग चाहते कि नहीं अस्पताल ही बने तो बनता, लेकिन सरकार का भी मजबूरी हो जाती है कि इसमें कर ही तो क्या सकते हैं। तो जो डिसीजन आया है कोई गलत नहीं है, और बाकी हॉस्पिटल कॉलेज तो हर जगह, हर राज्य में, हर जगह गांव में खुल ही रहा है। चलिए, पूरे देश में दीपोत्सव भी मनाने की बात हो रही है कि उस दिन दिए जलाए जाएंगे, तो अब साल में अगर 2-2 दीपावली होने लगेगी, इस पर आपका क्या सोच है? देखिए, इससे थोड़ा ऐसा नहीं है कि 2-2 दीपावली हो। दीपावली जो रहेगा तो दीपावली में होगा ही। एक दीपावली केवल अभी के लिए मन रहा है,
ना कि हमेशा के लिए मनेगा। हर लोग हमेशा फिर मनाना शुरू कर दे कि भाई आज ही के दिन हुआ है, तो कहीं एक ट्रेंड न चालू हो जाए तो फिर से दूसरा तरह का चीज हो जाए। आजकल तो जिसके यहाँ सब कुछ है, सारा व्यवस्था सुखमय है, उनके यहाँ तो रोजे दीपावली है। लेकिन एक दीपावली है, हमें लगता है कि इस बार मना करके जो दीपावली है वही दीपावली मनेगा। अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए दीपावली मना कर लोग जश्न के रूप में देख रहे हैं इसको। अच्छा, एक प्रश्न और है सर आपसे, जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की आप बात किए, तो हमारे जो शंकराचार्य हैं, 4 जो शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है कि मंदिर जो है वो पूरी तरह से बना नहीं है, उसके बावजूद भी जो है बीजेपी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रही है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए कर रही है, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं और जा नहीं रहे हैं। इस पर आपका क्या व्यू है? मंदिर पूरा बना नहीं है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर मंदिर पूरा बना हुआ नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्थिति में क्या देखते हैं आप? बीजेपी सिर्फ अपने लाभ के लिए कर रही है या इसको, देखिए वो आस्था वाली बात आप की, वो तो सही है, सबका इसमें है हर कोई, लेकिन इस पर आपका क्या व्यू है? जब मंदिर बना नहीं उसके बावजूद भी इस तरह का चीज होना। देखिए, इनका एक समय सीमा होगा और उस समय सीमा में वो सोचे होंगे कि हम इसी दिन को अपना प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और ऐसा होता है कि देखिए घर पूरा बनता नहीं, फिर भी गिर प्रदर्शन लोग कर देते हैं। तो ऐसे राजनीतिक बात सोचिएगा तो कई तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक बात से भी उठ के सोचिए तो हम लोग भी क्या करते हैं, रूम बना दिए तो लगता है कि गृह प्रवेश तक आने जाने के लिए हो जाएगा। उसी तरह से इकोनॉमिक को लेकर के इकोनॉमिकल कुछ सोच करके सरकार सोच रही है कि मैंने अगर इससे हमको चालू कर देंगे तो मेरा मंदिर का आवागमन और जो वहाँ का विकास है वो रुकेगा नहीं, वहाँ के लोगों को लाभ होगा। इस सोच करके भी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा होगा, ताकि लोग आज जो बंद करके रखने से किसी को फायदा नहीं है। मंदिर से बहुत सारा फायदा है, पूरे देश के लोग आएंगे, घूमेंगे, देखेंगे। अब कुछ लोग को लगता है कि नहीं, बनता हुआ मंदिर को भी हम देखें, तो उस सबको ख्यालात को रख करके ऐसा व्यवस्था भी किया गया है। ना कि आप सरकार की मंशा क्या हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको जो लग रहा है कि इसे रोकने से साल भर का जो वहाँ का जो इकोनॉमी होता, वहाँ का जो आते लोग टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म जो आएंगे, तो वो सब रुक जाता विकास। तो विकास को बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था किया गया होगा। अच्छा, बीजेपी जो अभी है, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल भी इसमें इसलिए हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि आप पॉलिटिक्स से पहले से जुड़े हुए हैं। भाजपा जो है वो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करके अपना जैसा माहौल बना रही है, अपना भुनाना चाहती है। इसी दौरान जो है राहुल गांधी जो है कांग्रेस के, या कांग्रेस कहिए, उन्होंने विरोध कर दिया कि हम वहां नहीं जाएंगे, और अब वो एक भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है कि वो उसके जो है वो जो अभी बीजेपी जिस तरह का माहौल बना रही है उसको थोड़ा डाउन करने के लिए कर रहे हैं, या कि इनका अपना है? आपका अपना क्या सोच है इस पर? देखिए, मेरा सोच है कि देश में जो भी हुआ अभी, जो प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे देश में कई सब विकास के कार्य जो हम देखे कि 10 साल पहले जब हम थाईलैंड गए हुए थे, थाईलैंड के बाद स्विट्जरलैंड भी गए हुए थे, सभी जगहों का विकास देखते थे, लगता था मेरा भारत ऐसा होता है कि मेरे यहाँ रोड अच्छा होता, मेरे यहाँ स्टेशन अच्छा होता। पहले यहाँ रेलवे स्टेशन महकता रहता था, आप देखे होंगे। हम किसी पार्टी विशेष पर नहीं कर रहे हैं, लोग जो भारत की व्यवस्था थी, आज किसी का कोई पार्टी की सरकार हो, चाहे हमारा हो, किसी का हो, हमें चाहे सरकारी आदमी, सरकारी डॉक्टर भी हैं, लेकिन हमको जहां तक पार्टी से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। देश का विकास जो पहले था, आज हम जब कलकत्ता एयरपोर्ट से उड़े थे थाईलैंड के लिए, तो देखे थे कि रेलवे स्टेशन में जो पहले व्यवस्था था वो था वहाँ, और रेलवे की स्टेशन का व्यवस्था था जो कि वहां पर हमको कहीं ऐसा पूरे देश में घूमे हमको नहीं ऐसा मिला। लेकिन अभी की स्थिति है कि जो विदेशों की व्यवस्था था, रेलवे स्टेशन में देखेंगे अब कहीं महकता नहीं है। जो रेल टॉयलेट था, बायो लेटरिन रूम हो गया, उसे भी बहुत सारा काफी हाइजेनिक यहाँ व्यवस्था किया गया, माने स्वास्थ्य का भी व्यवस्था देखा गया सरकार की तरफ से। तो पहले से देश का काफी सुधार हुआ है। और अभी लोग मंदिर का जो व्यवस्था देखेंगे, मंदिर से कुछ पार्टी का लेना देना तो वो तो अलग विषय है, वो चलता रहेगा। लेकिन उस सारी व्यवस्था को खत्म करते हुए बीजेपी सरकार ने एक काम जरूर किया है कि पहले लोग राम मंदिर मुद्दा था सभी पार्टी के लिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अन्य दल के जितने लोग हो, सबको हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन 2 दल मुख्य रूप से देखते हैं कि आपस में भिड़ते रहते थे। वो कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, वो कहते कि मस्जिद बनाएंगे, वो कहते कॉलेज बनाएंगे, वो कहते स्कूल बनाएंगे। लेकिन सारे मुद्दा को मंदिर बनने से मतलब एक तरह से यहीं पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि अब तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बता के रहेंगे, वही हो गया। अब इससे न्याय यात्रा, बाकी यात्रा तो सबके पार्टी का अपना अपना सोच है, चाहे न्याय से मिले, चाहे भारत जोड़ो यात्रा से मिले, जिस तरह से लाभ किसी को मिलना होगा तो जनता उसका फैसला करती है। बाकी विशेष बात उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, आपसे एक चलते चलते लास्ट सवाल करेंगे। भगवान श्री राम के चरित्र से हमें किन बातों को अपनाना चाहिए? 2-3 बातें बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं उसको अपना सकें।